लाडो अपने घर में बैठी ही हुई थी। जंगल में थोड़ी थोड़ी सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। तभी लाडो का बच्चा टीनू बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने के लिए आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं लाया है। अरे बेटा, क्या करूँ मैं, मेरी तबीयत सी ठीक नहीं है। मुझे बहुत 2 दिन से बुखार आया है। तुम्हारे पापा भी तो 2-3 दिन से आए ही नहीं घर पे। लाडो के पति बल्लू चील के दरबार में चील के सेवक थे। वो कुछ काम से बाहर गए थे तो 2-3 दिन से अपने घोंसले में आए ही नहीं थे। बेचारी लाडो का परिवार बहुत ही गरीब था। मम्मा जी, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और मेरा स्कूल भी शुरू हो गया है। सारे मेरे दोस्त नए नए अच्छे अच्छे स्वेटर पहन के आते हैं स्कूल में। बस मैं एक हूँ, मेरे पास ना स्वेटर होता है ना अच्छे कोई कपड़े ढंग के होते हैं। मुझे भी स्वेटर चाहिए मम्मा जी। और माँ, मुझे रात में भी बहुत ठंड लगती है। माँ, मुझे एक नया स्वेटर ला के आओ ना। पापा को कह दो ना एक नया स्वेटर लाने के लिए। बेटा, तुम्हारे पास तो पहले से एक स्वेटर है ना, वो क्यों नहीं पहनते हो तुम? माँ, वो स्वेटर तो मैं बहुत छोटा था तब लाया था और वो बहुत जगह से फट गया है। अब तो मैं स्कूल में जाने लगा हो, वो स्वेटर मुझे बहुत छोटा होता है माँ। मेरे बेटे, तुम थोड़ा कुछ दिन और रुक जाना। तुम्हारे पापा का पगार आ जाएगा तो मैं तुम्हें बाज़ार में जाके एक अच्छा सा स्वेटर खरीद लूँगी। माँ, मैं हर साल यही सुनता हूँ आपके मुँह से। आप तो मुझे ना स्वेटर लाते हैं ना मेरे पापा का पगार आ जाता है। माँ, मुझे इस साल नया स्वेटर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, तुम्हें कुछ ना कुछ बड़ा बनना है। तुम पढ़ोगे तभी तो बड़ा कुछ बनोगे, नहीं तो तुम्हारे पापा की तरह मजदूरी करोगे। ऐसा नहीं होगा बेटा, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारा पुराना स्वेटर सील के तुम्हें दे देती हूँ। तुम वही स्वेटर नया लाने तक पहन लेना बेटा। लाडो बाहर से तो अपने बेटे को डांट रही थी, पर अंदर से वो बहुत ही दुखी हो गई थी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, हमारी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हम बहुत गरीब हैं, हमारे तो खाने के वांदे हैं। हम कहाँ से नया स्वेटर खरीद लेंगे, मुझे माफ़ कर देना बेटा। तभी वहाँ पे कालू कौवा पहुँच जाता है। अरे लाडो, क्या हो गया? तुम थोड़ी उदास सी लग रही हो। टीलू बेटा, तुम कैसे हो? लाडो, क्या बात है, मुझे बता दो। अरे कुछ नहीं कालू भैया, टीलू के पापा 2 दिन से आए नहीं घर पे। वो कहीं काम से गए हैं राजा के दरबार में। तुम बताओ कालू भैया, कैसे आना हुआ हमारे घर? अरे कुछ नहीं लाडो, थोड़ा सा छोटा सा एक काम था। मुझे अपने बीवी के लिए एक स्वेटर गिफ्ट देना था, पर मुझे तो इस कपड़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगा लाडो मेरी थोड़ी मदद कर लेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी स्वेटर लेने के लिए? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अरे क्यों नहीं कालू भैया, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। चलो चलो, हम बाज़ार चले जाते हैं स्वेटर लेने के लिए। कालू और लाडो चिड़िया बाज़ार की तरफ चले गए। अरे बुलबुल जी, ये स्वेटर कैसा दिया? इसका दाम कितना है? अरे लाडो बहन, तुम्हारे लिए ज़्यादा नहीं है, बस इसका 1,000 रुपये दे देना। तुम्हारे लिए मैं सस्ता लगा के रखा हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना महंगा कौन लेता है, ये मुझे 500 में दे देना आप। ठीक है लाडो, तुम ये 500 में ले जाना। कालू और लाडो चिड़िया वो स्वेटर लेके अपने घर चले जाते हैं। घर आते आते लाडो और कालू कौवे को बहुत लेट हो जाता है। लाडो बीच में ही अपने घर चली जाती है और कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। मैं भी मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा स्वेटर सिला दूंगी। इसके लिए मुझे कपास की ज़रूरत पड़ेगी।
कोई बात नहीं, मैं कल किसी पंछी के पास चले जाती हूँ और पूछती हूँ कपास है क्या। सुबह होते ही लाड़ो टूनी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे टूनी बहन, दरवाज़ा खोल दो, मैं लाड़ो हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोल दो टूनी बहन। अरे लाड़ो, बहुत दिनों के बाद आ गई, कैसे आना हुआ हमारे घर? कुछ काम होगा तो बता देना। अरे टूनी बहन, मेरा बेटा बहुत ही जिद कर रहा है, उसको स्वेटर चाहिए, नहीं तो वो बोल रहा है स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे थोड़ी सी मदद कर लेना। तुम्हारे पास थोड़ा कपास होगा तो मुझे दे देना। अरे लाडो, अगर होता कपास तो तुझे मैं ज़रूर दे देता। मेरे घर में भी कपास ख़त्म हो गया है, आखिर सर्दी का मौसम शुरू जो हुआ है। मुझे लगता है मीनू मौसी के पास तुम चली जाना, उसके पास हमेशा बहुत कपास होता है, तुम उसके पास ही चली जाना। ठीक है टुनी, मैं उधर ही चली जाती हूँ, शायद मुझे थोड़ा सा कपास मिल जाए। लाडो चिड़िया वहाँ से सीधा मीनू मौसी के घर पे चली जाती है और मीनू मौसी के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे मीनू मौसी, दरवाज़ा खोल दो, मैं लाडो हूँ लाडो, कुछ काम था आपके पास। अरे लाडो, तुम्हारा कैसे आना हुआ, जल्दी से अंदर आ जाओ, हम घर में बात करते हैं, बाहर थोड़ी सर्दी ज़्यादा ही बढ़ने लगी है। मीनू मौसी, कैसी हो आप? पिछली बार जो आपके पंख को आग लग गई थी, अब ठीक है ना आपका पंख? मुझे चिंता हो रही थी आपकी, इसीलिए मैं थोड़ा आपके पास आई थी और दूसरा भी काम था आपके पास। अरे लाडो, अब तो ठीक होने लगा है, क्या करूँ, अब तो उम्र भी होने लगी है, पहले से थोड़ा अब मेरा पंख ठीक ही है। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हो गया यहाँ पे? कुछ नहीं मीनू मौसी, मैं ऐसे ही आई थी, मेरे बेटे को स्वेटर सिलाना था, मेरे पास तो कपास ही नहीं है, मैंने सोचा आपके पास कपास मिल जाएगी और आपके तबीयत का हाल भी पूछ लूँ, इसीलिए मैं आपके पास आई थी। क्या मीनू मौसी, आपके पास थोड़ा सा कपास मिल जाएगा मुझे? हाँ हाँ लाडो, मेरे पास तो कपास है, मैं तुझे कपास भी दे दूँगी, पर उसके बदले तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। बोलो ना मौसी, क्या मदद करनी है? आप जो बता दोगे वो मैं कर लूँगी, बस मुझे उसके बदले कपास दे देना। अरे लाडो, ऐसा कुछ इतना भी वो नहीं है, बस मुझे उस कपास से स्वेटर सिला देना, मेरा भी स्वेटर पुराना हो गया है और वो बहुत जगह पे फट गया है, अब तो मैं वो पहनने लायक रहा ही नहीं। अरे मीनू मौसी, इतनी सी बात है क्या? लाओ मुझे कपास दे दो, मैं आपको अच्छा सा एक स्वेटर सिला दूंगी। लाडो वहाँ से कपास लेके अपने घर पे चली जाती है। लाडो अपने बच्चे के लिए रात दिन एक करके एक अच्छा सा स्वेटर सिलाती है और उसके साथ साथ मीनू मौसी के लिए भी एक अच्छा सा स्वेटर सिलाती है और वो एक गिफ्ट के डब्बे में पैक कर लेती है। लाडो का बेटा बाहर गया होता है घूमने के लिए, वो जैसे ही आता है वैसे ही लाडो उसके सामने एक गिफ्ट का डब्बा रख देती है। बेटा, वो बॉक्स को मत छूना, वो बॉक्स तुम्हारे लिए नहीं है, कहीं वो फट ना जाए। अरे माँ, इसमें क्या है, मुझे देखना है अभी के अभी। नहीं माँ, मैं देख ही लूँगा इसको, मुझे देखना है। अरे बेटा, मैंने बोला ना उसमें कुछ नहीं है, वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम उसको छूना नहीं। लाडो का बेटा तो बहुत ही जिद्दी था, वो अपनी माँ की बात नहीं मानता और उस बॉक्स को खोल देता है। अरे वाह माँ, इसमें तो स्वेटर है, ये किसके लिए है माँ स्वेटर? ये तो मेरे साइज का ही है। मेरा प्यारा बेटा, वो स्वेटर मेरे बच्चे के लिए ही है, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी बेटा, वो स्वेटर तुम कल से पहन के स्कूल में चले जाना। अरे वाह माँ, ये तो कितना अच्छा स्वेटर है, अब मैं सारे दोस्तों को जाके बता दूंगा, मेरे लिए भी मेरे माँ ने एक अच्छा सा स्वेटर लाया है। ठीक है बेटा,
तुम अपने दोस्तों को बताने के लिए चले जाना, पर जल्दी घर पे लौट आना। चलो, मेरा बेटा अब बाहर गया है, तब तक मैं मीनू मौसी का भी स्वेटर दे के आती हूँ। मीनू मौसी, ये लो आपका स्वेटर। अरे वाह लाडो, तुमने कितना अच्छा स्वेटर बिना है मेरे लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाडो। ये बात तो सारे जंगल में फैल जाती है कि लाडो कपास से सबसे अच्छा स्वेटर बीन लेती है। सभी पंछी उसके पास आने लगते हैं। ऐसे एक एक करके सभी पंछियों ने कपास के बदले अच्छे अच्छे स्वेटर बीन लिए। धीरे धीरे दिन चले जाते हैं और लाडो बहुत अमीर बन जाती है। एक दिन लाडो के घर में नागराज आ जाता है। उसको देख के सारे पंछी वहाँ से भाग जाते हैं। नागराज लाडो को बोलता है, लाडो बहन, मैं अभी बहुत सुधर गया हूँ। मैं किसी पंछी के अंडे कभी नहीं खाया हूँ और ना ही खाऊंगा। बस तुम मेरा एक काम कर लेना। मुझे और मेरे पत्नी के लिए तुम एक अच्छा सा स्वेटर बना लेना। ज़मीन पे बहुत ठंड लग जाती है लाडो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं किसी पंछी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, क्यों नहीं नागराज। मैं आपको और आपके पत्नी को अच्छा सा स्वेटर बीन के दे दूंगी। उसके बदले आप मुझे कुछ वादा करना है। नागराज, आपने कभी भी किसी पंछी को हानि नहीं पहुंचानी है। सर्दी हो या गर्मी, आप मुझे ये मेरे साथ वादा कर दो कि मैं किसी पंछी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ हाँ लाडो, मैं किसी भी पंछी और प्राणी को कभी कुछ नुकसान नहीं करूंगा। लाडो वादे के मुताबिक नागराज के लिए भी एक अच्छा सा स्वेटर बना लेती है। धीरे धीरे लाडो चिड़िया बहुत मशहूर हो गई। सारे जंगल के पंछी और प्राणियों की स्वेटर वो सिलाने लगी। आगे जाके उसने एक दुकान खोल दी और उसके ऊपर अपना गुजारा चलाने लगी। धीरे धीरे वो बहुत अमीर बन गई।